क्या एक्सरसाइजेज रेगुलरली करना ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए? इसका जवाब हाँ ही हो सकता है, ना कब हो सकता है। बिकॉज अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, यूरोपियन एशियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी, सब ने ये रेकमेंड किया है कि एटलीस्ट 5 days अ वीक एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? 30 to 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज डेली 5 times अ वीक आपको एक बहुत ही हेल्दी लाइफ दे सकता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि एक्सरसाइज कैसे करें, कौन सी एक्सरसाइज करें और किससे हमको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले हमको समझ जाना है कि मोनोटनी हमेशा लाइफ को डिफ़िकल्ट बनाती है। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम हर रोज़ अलग अलग टाइप की एक्सरसाइजेस करें, जिसमें आ जाता है कार्डियो एक्सरसाइजेस, वेट ट्रेनिंग यानी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, एंड्योरेंस ट्रेनिंग, क्रॉसफिट, और फिर आते हैं सिंपल एक्सरसाइजेस जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि योगा एंड स्विमिंग। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक दिन कार्डियो कर सकते हैं, एक दिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकते हैं, एक दिन आप क्रॉसफिट कर सकते हैं और एक दिन आप योगा कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? तो देखा गया है काफ़ी रिसर्च के दौरान कि क्रॉसफिट या कार्डियो एक्सरसाइजेस जो होते हैं वो आपके कैपेसिटी हार्ट की काफ़ी हद तक बढ़ा देते हैं। यूजुअली हम जिम में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं वो कार्डियो एक्सरसाइजेस पे कंसंट्रेट करते हैं और बहुत ज़्यादा मेल कैंडिडेट्स होते हैं वो वेट ट्रेनिंग पे कंसंट्रेट करते हैं। बल्कि ऐसा होना चाहिए कि फीमेल्स को जॉइंट डिजीजेस ज़्यादा जल्दी होते हैं, इसके लिए उनको वेट ट्रेनिंग पे भी कंसंट्रेट ज़्यादा करना चाहिए, ना कि सिर्फ कार्डियो। दोनों का बैलेंस बना के रखना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम जब हम मेल्स को देखते हैं तो उनके केस में कार्डियक डिजीजेस अर्लियर एज पे आ सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि वो सिर्फ वेट ट्रेनिंग ना करे, बल्कि कार्डियो के एक्सरसाइजेस जैसे कि ट्रेडमिल पे चलना, साइकिलिंग करना या फिर क्रॉसफिट भी किया जा सकता है। तो ये जब हम बैलेंस बना के रखते हैं तो हमारी लॉन्जिविटी यानी कि एज बढ़ती है, जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, एंड एट द सेम टाइम हमारा जो कार्डियक स्टेटस है, जो हमारे कार्डियक फंक्शंस है, जो हमारे लंग के फंक्शंस है, वो डे बाय डे इम्प्रूव हो सकते हैं और एज के साथ उनका डिटोरिएशन यानी वो फंक्शंस का डिक्रीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके लिए वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस करना ज़रूरी है। एंड एट द सेम टाइम जब हम ये एक्सरसाइजेस फॉलो करते हैं, हमको ध्यान रखना है कि हम अपने डाइट पे भी कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि वेट लॉस या फिर फिट रहने में 70% कॉन्ट्रीब्यूशन आपके डाइट का होता है और 30% कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी एक्सरसाइजेस का होता है। तो डाइट लेते वक्त भी सावधानी बरतें कि आप बहुत ज़्यादा कार्ब्स या बहुत ज़्यादा फैट्स या बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स भी ना लें। हर एक चीज़ को बैलेंस में रखें ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। और ये सारे सिंपल मेजर्स फॉलो करके आप बहुत सारे डिजीज़ेस जैसे कि मोटापा, ओबेसिटी, कार्डियक डिजीज़ेस, लंग डिजीज़ेस एज वेल एज कैंसर जैसी बीमारियों को भी के खिलाफ अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो याद रखिए, आपको डेली एक्सरसाइज भी नहीं करना है, मंडे टू फ्राइडे कीजिए या कोई भी 5 times अ वीक कीजिए। और सिर्फ एक्सरसाइज करना भी राइट नहीं है, क्योंकि बॉडी को रेस्ट देना भी ज़रूरी है। इसके लिए ये रूल बनाया गया है कि 5 times अ वीक एक्सरसाइज कीजिए, एक दिन अपने बॉडी को रेस्ट करने दीजिए, एक दिन उसको रिकवर करने दीजिए और फिर से अपनी एक्सरसाइज शुरू करें। तो अगर आप अब तक एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं तो आज ही शुरू कीजिए। और अगर आपको एक्सरसाइज रिलेटेड और भी कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप हमको वोकहार्ट हॉस्पिटल मुंबई सेंट्रल में जल्द से जल्द कंसल्ट कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर हनी सावला, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन एट वोकहार्ट हॉस्पिटल मुंबई सेंट्रल। मैं अवेलेबल हूं डेली मंडे टू सैटरडे और मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है डायबिटीज़, थायराइड, इन्फेक्शियस डिजीज़ को ट्रीट करने में। एंड डेफिनेटली हम अवेलेबल है, हमारी टीम अवेलेबल है आपको एक्सरसाइज के रिलेटेड गाइडेंस देने के लिए। थैंक यू।